नमस्कार दोस्तों, मैं विजया सिंह अपने 4 स्टेप के साथ आपके सामने हूँ। आपके सराहना और सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने शेयरिंग किया, आपकी मदद से बहुत सारे लोगों के अंदर होप जग रही होगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, चौथे स्टेप को शुरू करने के पहले मैं डॉक्टर के कुछ स्टेटमेंट को फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी। एक डॉक्टर जो बोल रहे थे उनके अनुसार कोई भी इंसान जिसको पिछले 1 साल में अगर वायरस ने इफ़ेक्ट नहीं किया है तो वो खुश ना हो कि उसे इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो सुपर ह्यूमन है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर किसी को लास्ट ईयर में वायरस ने इफ़ेक्ट कर दिया है तो वो भी खुश ना हो कि मुझे दोबारा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें वो सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेते रहना है, अपने आप को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना है और इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होगा कि इन सब के साथ साथ हम अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं ताकि कोई भी वायरस आ जाए, कल भी कोई वायरस आ जाए तो मुझे इफ़ेक्ट ना कर सके। फ्रेंड्स, आज हम जो चौथे पहलू की बात करने वाले हैं वो है क्लीनलीनेस और सैनिटाइजेशन, कि किस तरीके से हमें उसका ध्यान रखना है और हमने क्या किया वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो चीज़ हमने किया अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शायद वो आपके काम आ सके और एक होप जगा सके कि आप भी वो करके इस वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं इसे 4 अलग अलग स्टेप्स में बताऊंगी फ्रेंड। पहला स्टेप जो है जिसमें मैं बात करूंगी रूम के और बाथरूम की बात करूंगी। तो जो पर्सन जो आइसोलेशन में है उस पर्सन को आपने जिस भी रूम में आइसोलेट किया है उसके साथ एक अटैच बाथरूम होना चाहिए और वहाँ पर सैनिटाइजेशन का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए कि जो पर्सन जब भी बाथरूम जाए तो वो पूरे बाथरूम को डिसइंफेक्ट कर दे, एक बार स्प्रे कर दे वहाँ पर। और वहाँ सैनिटाइज़र होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने हैंड को अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहा है या कर रही है तो उसको सैनिटाइज करते रहे। वहाँ पर उसके पास उस कमरे में भी ऐसा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए जिससे कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अंदर ही स्प्रे करता रहे, जिससे वायरस जो है वो अंदर ही वहाँ पर किल होता रहे एंड डेफिनेटली वो ज़्यादा स्प्रेड आउट ना हो। पर हाँ फ्रेंड्स, ज़रूर ये ध्यान रखें कि आप जो डिसइंफेक्टेंट डाल रहे हो कहीं वो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड है तो वो आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है क्लीनलीनेस में कि इसके अलावा हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जिस बेड पे सो रहे हैं हर ऑल्टरनेट डे, अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो हर ऑल्टरनेट डे उसके हम बेडशीट को, पिलो कवर को चेंज करें। जो भी हम ओढ़ रहे हैं वहाँ पर रेस्ट करने के लिए उस क्विल्ट को या उस चादर को भी हमें चेंज करते रहना चाहिए। और हम सबको पता है कि जब हल्के से हॉट वाटर में विद सम ऑफ द डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जब हम उसे डालेंगे बकेट में तो वो जो है और उसमें थोड़ा जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो डालेंगे तो डेफिनेटली फिर हम उसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है रूम में और बाथरूम के लिए। जो पर्सन आइसोलेशन में है, जो बाहर लोग हैं वो भी बाहर सारे घर को कम से कम 2-3 बार स्प्रे करके डिसइंफेक्ट करें डेली, वो भी नहाएं। और एक ही पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कि इन्फेक्टेड पर्सन की खातिरदारी में हो, उसकी सेवा में हो, ताकि वो जब भी वहाँ पर आसपास जा रहा हो या उसको कुछ भी देने के लिए जा रहा हो तो वो अपने आप को स्प्रे करके पूरा डिसइंफेक्ट करे और सैनिटाइज़र को यूज़ करे और अपना ज़्यादा ध्यान रखे। कपड़े को अगर लगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको चेंज भी करे बार बार। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं रूम की और बाथरूम की। सेकंड मैं बात करना चाहूँगी सेल्फ क्लीनिंग की। सेल्फ क्लीनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम
डेली 1 बार या 2 बार नहाएं। डेफिनेटली अगर किसी को फीवर बहुत ज़्यादा है तो वो ये काम नहीं कर सकते हैं, बट येस दे कैन डेफिनेटली स्पॉन्ज, और उससे एक फ्रेशनेस भी आ जाती है अपने अंदर। और वो डेली आप जब नहाते हो, स्पॉन्ज करते हो, क्लीन होते हो और फ्रेश कपड़े पहनोगे तो वायरस जो है वो डेफिनेटली आपका इफ़ेक्ट जो है कम आता रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और उसी तरह बाहर के लोगों को भी बहुत ज़रूरी है कि वो डेली अपनी सेल्फ क्लीनिंग का ज़रूर ध्यान रखें। टाइम टू टाइम सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें, जिससे कि उनके हाथ में अगर कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होता है या वायरस टच में आता है तो उनके आँख में, नाक में, मुंह में ना जाए, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहाँ से वायरस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर भी एंटर कर सकता है। तीसरी चीज़ जिसके बारे में बताना चाहूँगी वो है इंटरनल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग का मतलब है कि मेरी बॉडी के अंदर क्लीनिंग करना है। हम सबको पता है कि वायरस जो है वो जनरली जाके इस एरिया पे इफ़ेक्ट कर रहा है, राइट। तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें काम देती है, फ़ायदा देती है, वो है स्टीमिंग। तो आप गर्म पानी से कम 2 बार स्टीम ज़रूर लें। अगर आपके पास इक्लिप्टस ऑयल है तो आप उसके एक ड्रॉप को डालें और उससे करें, नहीं तो आप नीम के कुछ पत्ते डाल सकते हैं, आप उससे कर सकते हैं। वो भी नहीं है दोस्तों तो सिंपल वाटर लेके अगर आप स्टीम लेते हो वो भी फुल्ली सफिशिएंट है कि आपके इस ट्रैक को क्लीन करता रहेगा और जो भी उसमें वायरस है उसको किल भी करता रहेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनल क्लीनिंग के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपको अपने माइंड की क्लीनिंग करनी है, राइट। क्योंकि हम जब हम इससे इफ़ेक्टेड होते हैं या बहुत सारे वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर है तो टाइम टू टाइम कभी ना कभी दिमाग में आएगा। तो उस चीज़ को क्लीन करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ढूंढना है जिससे कि हम उस चीज़ को क्लीन कर। हो सकता है कि आपको कोई चैंटिंग सुकून देता है, आप उसे बोल नहीं सकते हैं तो मन में बोलिए, बार बार रिपीट कर लीजिए, या आप उसको मोबाइल में साइड में चला के रख लीजिए। मतलब ये है कि आपको अपने माइंड की क्लीनिंग करने के लिए जो भी थॉट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू योर इलनेस, योर फैमिली और वायरस, उसको रिप्लेस करना है आपको किसी अच्छे थॉट से। और मैं ज़रूर थैंक बोलना चाहूँगी यहाँ मिसेस प्रीति गुप्ता का, क्योंकि उन्होंने ऐसे एजुकेशन सिस्टम से हमें जोड़ दिया था कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं, या फ़ोन पे हमारे पास स्मार्ट टच है जहाँ से हम ऐसे चीज़ों को सुन सकते हैं, एंड नो डाउट इंटरनेट है जहाँ से यूट्यूब के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें देखा गया है कि रात को जो सोने की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, तो वहाँ पर इस माइंड क्लीनिंग के लिए आप क्या ऐसा चीज़ कर सकते हो ज़रूर ध्यान रखना है। और अपने आप को याद दिलाने के लिए आप जैसे सो रहे हो तो सामने कहीं पर आप लिख के रख लो कि अगर मुझे कुछ थॉट आएगा तो मुझे खुद को ये बोलना है। सो मे बी दे कैन हेल्प, दैट पर्टिकुलर थिंग कैन हेल्प। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि बहुत सूदिंग होता है कि आप एक ऑयल का दिया जो है, नीम ऑयल है तो भी ठीक, नहीं तो कोई भी ऑयल हो सकता है, उसका दिया जो है अपने कमरे में जला लें, और वो भी एक तरीके की एनर्जी को जो वहाँ पर बहुत अच्छा करता है और आपको अच्छी नींद आने में हेल्प करेगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि मैं क्लीनिंग के बारे में या सैनिटाइजेशन के बारे में ज़रूर बताना चाह रही थी आपको। एंड फ्रेंड्स मैं आपको आप सब लोगों से फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग पता नहीं किसके पास पहुँच जाए और किसी के लिए ये लाइफ सेविंग बन जाए, एक बहुत बड़ा होप बन जाए कि यस, वायरस कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं इसे घर में बैठ के बहुत आसानी से इससे निजात पा सकती हूँ। तो इस पर्टिकुलर थॉट के साथ थैंक यू बोलती हूँ, और आप खुद भी और सब लोग अपने आप को ज़रूर आमिर खान का एक डायलॉग जो है वो महामंत्र वो बोलते रहें, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। थैंक यू सो मच, बहुत सारा धन्यवाद, नमस्कार।